नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस के ऑफिस को लेके भी धीरज जी ने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है। जो कन्फ्यूजन आप लोगों को चल रहा है कि यूएस का ऑफिस का जो एड्रेस है वेबसाइट से कहाँ गायब है, तो उन्हीं को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो धीरज जी ने जो बातें कही है। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। धीरज जी ने अपडेट में ये बताया है कि ऑन पैसिव जो है अभी भी ऑन पैसिव इज़ ए यूएस बेस्ड कंपनी ही है। और इन बेकार की बातों को मत सुनो, अनवांटेड लोगों को मत सुनो, जो कुछ भी आके आप लोगों को कुछ भी कान में डाल दिया जा रहा है और कुछ भी आप लोगों को आके समझा रहा है, तो ऐसी बातों को मत सुना करो। एक कंपनी के पास मल्टीपल ऑफिसेस हो सकती है, उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं पे भी हो सकता है, राइट। किसी भी दुनिया में कहीं पे भी ऑफिस खोला जा सकता है। तो इसलिए इन बेकार के मुद्दों को मत सुनो, बेकार की बातों को मत सुनो। ऑन पैसिव इज़ स्टिल अ यूएस बेस्ड कंपनी। तो ये अपडेट उन्होंने अपने वीडियो में इसका कन्फर्मेशन दे दिया है। डेफिनेटली अगर उन्होंने ऐसी बातें बताई है तो कुछ पॉइंट्स जो है वो अराइज होता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑनेस्टली बोलूँ तो यूएस में ऑफिस ऑन पैसिव का है नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मुझे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता यार कि मतलब ऑफिस हो ना हो, क्या मतलब है। क्योंकि यार यूएस के ऑफिस से क्या कुछ होता था क्या कभी? यूएस के ऑफिस से कभी आपका कुछ हुआ है? ऐश को कभी यूएस के ऑफिस से काम करते देखा है आपने? क्योंकि यूएस में ओनली एक ही ऑफिस से ऐश ने काम किया है, वो है उनका होम ऑफिस। तो अपने घर से ही उन्होंने आज तक यूएस में उन्होंने जितना भी आपके वेबिनार्स हो, जितनी भी चीज़ें हों, उन्होंने वहीं से किया है, राइट। तो इसलिए वहाँ का जो ऑफिस है, हो ना हो, शायद रेंट पे रखा हो या चली गई हो, तो ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया तो बढ़िया बात है ना। क्योंकि वो फाउंडर्स के पैसे वहाँ वेस्ट हो रहे थे कि बेकार आपने एक ऑफिस लेके रखा है, डेफिनेटली उसका रेंट जा रहा होगा और वहाँ से कुछ होना जोना तो है नहीं। सारा काम दुबई में हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंडिया में बन रहा है, ऑफिस पता नहीं यूएस में क्यों रखा हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। प्रॉब्लम क्या है धिलन जी, आप चीज़ों को समझो। प्रॉब्लम ये है कि ऐश हमेशा से ऐसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन पे हमेशा क्यों झूठ बोलते हैं वो? क्यों इन चीज़ों को फाउंडर से छुपाया जाता है? अगर छुपाना ही था तो फिर ऐसी या बड़ा चढ़ा के बातें या फिर जो झूठ है वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि फाउंडर्स तो हमेशा ऑन पैसिव का साथ देने के लिए रेडी हमेशा से रहा है, और हमें अभी भी कितने सारे फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव का साथ देने के लिए दिलो जान से वो साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक ही उम्मीद बची हुई है उनके लिए, ऑन पैसिव। मैंने कई साल पहले बोला था कि ऐश अगर झूठ बोलना कम करके या बड़बोलापन कम करके अगर वो सच्चाई पे आ जाए, मतलब 2022 में भी मैंने बोला था कि ठीक है, आप हाथ खड़े कर दो, बोल दो कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, ऐसा गड़बड़ हो गया, चलो हम फिर से शुरू करते हैं, फिर से हम सब लोग मिलके बनाते हैं। एक आपका सोच के देखो, एक आपका इकोसिस्टम आपका प्रोडक्ट का तो नहीं बना, लेकिन लोगों का एक इकोसिस्टम बन गया है। चीज़ों को समझो। तो कितने अलग अलग तरीके के लोग ऑन पैसिव से जुड़ गए हैं। तो अगर आपने सच्चाई बता दी होती कि ऐसी घटना हो गई है, मेरे से ये नहीं बन रहा है, मेरे टीम से ऐसा नहीं बन रहा है, चलो हम कोशिश कर रहे हैं, तो सब लोग मिलजुल के आपका हेल्प करते हैं, मिलजुल के इंतज़ार करते हैं, कोई गलत फहमी नहीं पालते। जिनको इन्वेस्ट करना था वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करके अपने अपने कामों में लग जाते, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ पे आए? उनका बड़बोलापन, उनका झूठ और उन पे टिपिंग करना, और उन चीज़ों को बड़ा चढ़ा के आप इंडिया में फैलाओगे। आपने जो फैलाया उस पे भैया फिर हमारे आपके कॉपी ट्यूबर्स भरे पड़े हैं, उन्हें तो और चार चांद लगा देते हैं उसमें। तो जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आई है, उन चीज़ों को समझो। क्योंकि आप भी आज ही का देख लो, आप क्या है, मन गढ़ंत बातें कुछ भी अपने मर्जी से, अपने मन से जो भी आता है बता के चले जाते हो। आप भी आपने यही बोला कि भाई ये वो कंपनी है। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, एमएनसी कंपनी का मतलब ही है, मल्टीनेशनल कंपनी है। किसी भी कंट्री में आपका ये ऑफिस हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो होना ही चाहिए, बढ़िया बात है, खुशी की बात है। प्रॉब्लम यह है धिलन जी कि आपने भी नहीं बताया कि भैया ऑफिस एड्रेस जो है वेबसाइट से हटा क्यों। जो आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, ये नगमा जी और आपके जावेर जी, ये लोग भी यही कह रहे थे कि वेबसाइट में है थोड़ा बहुत इधर उधर का गड़बड़ हो गया, नया वेबसाइट आएगा सही हो जाएगा। अब तो नया वेबसाइट आ गया, अभी भी दिखा दो कहीं पे ऑफिस का एड्रेस, दिखा दो भैया जावेर जी, नगमा जी, आप भी दिखा दो। आप ही बोल रहे थे ना कुछ ऊपर नीचे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब तो नया वेबसाइट आ गया, अब क्या कमी आ गई? तो मेरा ये मुद्दा है, मैं ये जानना चाहता हूँ धिल्लन जी, गोली मारो कहाँ पे ऑफिस है कहाँ पे नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि यूएई दुबई के गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा
कि हमारा जो ऑन पैसिव जो दुबई में खुला हुआ है उसका ऑन पैसिव यूएस के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्लियर शब्दों में यह बात बोला है। तो ऐसा क्यों कहा है? अगर उनकी बात सच है तो आप बस सच्चाई बता दो कि फाउंडर्स के जो पैसे हैं वो यूएस के ऑन पैसिव में इन्वेस्ट किया गया है या फिर दुबई के ऑन पैसिव में इन्वेस्ट किया गया है। क्योंकि आपका कहना है, आप क्या कह रहे हो कि ऑन पैसिव इज स्टिल अ यूएस बेस्ड कंपनी। कहीं का भी बेस्ड कंपनी हो, इंडियन बेस्ड ही हो जाए, दुबई बेस्ड ही हो जाए, फाउंडर्स को पैसे से मतलब है, कमाई से मतलब है, कमीशन से मतलब है, या फिर मतलब कंपनी की उन्नति से मतलब है, तो कहीं से भी हो। लेकिन यूएई गवर्नमेंट जो बोल रहा है और आप जो बोल रहे हो वो एकदम अलग अलग बातें हैं। जब अलग अलग बातें हैं मतलब दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, तो दोनों में से किसी एक पे तो केस किया जा सकता है ना धिल्लन जी। दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। दुबई गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है यूएस के ऑफिस से, यूएस के ऑन पैसिव से। हमारा ये जो ऑन पैसिव भी अलग ही ऑन पैसिव है। अब पता नहीं कौन है उसका मालिक उलिक कौन है वो तो डिस्क्लोज़ नहीं है, लेकिन दोनों ने भाई उन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है कि यूएस का ऑफिस और दुबई का ऑफिस अलग अलग है। तो दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है धिल्लन जी? अगर मैं हिस्ट्री देखूं जिस तरह से सिचुएशन चली आ रही है उसके अकॉर्डिंगली तो मैं यूएई गवर्नमेंट को तो नहीं बोलूँगा, सीधा सीधा झूठ आप ही बोल रहे हो। आपका अगर हिस्ट्री देखूं, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 3 से 4 साल का, तो आप तो झूठों के राजा हो। जब झूठों के राजा हो तो डेफिनेटली झूठ मुझे लग रहा है आप ही बोल रहे होंगे। तो चीज़ों को क्लियर करो। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि धिल्लन जी को ही खुद को ही नहीं पता है कि ऐश क्या कर रहे हैं। ऐश ना सच बात बताऊं तो धिल्लन जी को कुछ नहीं बताते ढंग की बात है। थोड़ा बहुत जो अफवाहें फैलाने की बात होती है, थोड़ा बहुत मार्केटिंग करने की बात होती है, वो जिस धिल्लन जी को फैला देते हैं, धिल्लन जी आके कहते हैं आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये होने वाला है, आपको पता है ऐसा कुछ होने वाला है, अरे अब बाद में समझ में आया आपको बाद में समझ में आएगा। तो ऐसी चीज़ें बोल बोल के फिर वो यहाँ बड़बोलापन कर देते हैं, जिसको सुन के आपके कॉपी ट्यूबर्स बड़बोलापन कर देते हैं। ऐश जस्ट उनको इंडियन फाउंडर्स के लिए धिल्लन जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, जाओ आप क्या करो, वेबिनार लो, सेमिनार लो, मतलब उन्हीं को थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें बता देते हैं। मतलब पूरा का पूरा धिल्लन जी क्लूलेस है, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मार्टी डिगामो को मैसेज जाता है, इनको नहीं जाता है कि क्या है। बल्कि 50% से ज़्यादा जो पैसा उनके ऑन पैसिव के पास गया है ना, उसके ज़िम्मेदार धिल्लन जी आप हो। जब आप उसके ज़िम्मेदार हो तो आपको आज तक 4 सालों में कोई भी रोल असाइन क्यों नहीं किया? इंडियन टीम के अकॉर्डिंगली आप एक सिर्फ लीडर, ये बकचोदी वाले लीडर नहीं होते कि बक 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 कहानी 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 कुछ भी आके अलूल जलूल बकवास कहानियाँ सुनाना, मोटिवेशन करना। अरे ये सब काम आपका नहीं है। ये काम कोई भी आके कर सकता है। आपका काम है कि इंडियन फाउंडर्स की तरफ से खड़े हो के कोई काम करो, ऑन पैसिव के लिए ही कुछ करो ना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। बस कहीं से कहानी आ जाती है उसको। कई दिनों से आपको याद है कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने भाई वीडियो बना देता हूँ, कुछ ना कुछ तो डाल ही देता हूँ, कुछ ना कुछ बोल ही देता हूँ। इतने सालों से आप क्या काम आपने ऑन पैसिव के लिए क्या किया है पता है? आपने किया है रिक्रूटिंग, आपने डायरेक्ट का रिक्रूटिंग किया है, मोटिवेशन डाला है लोगों में ताकि लोग जुड़ें, आपसे जुड़ें, वेबिनार्स होस्टिंग करना और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करना। और उन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आंसर्स क्या होते थे? हाइपोथेटिकल होते थे। आपने जो सोच लिया वही आंसर हो जाता था। कितने आंसर्स को मैंने आपको क्वेश्चन किया था, मैंने याद है कितने चीज़ें आपने गलत बोली है, कितने चीज़ें आप गलत उलूल सुलूल कहानियाँ सुना देते हो, पता है ना। लेकिन मतलब एंड ऑफ द डे को जो कंक्लूजन ये है कि बेसिकली आपने जो काम किया है वो बेसिकली आपने ये काम किया है, आप अपने कमीशन का वेट किया है आपने, और थोड़ा बहुत मेहनत तो डेफिनेटली किया है। देखो मेहनत आपके मेहनत को कहीं दो राय नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया है, बहुत सारे आपने किए हैं। लेकिन आप इतने लोगों को जब आपने डाला है तो एज ए लीडर कम से कम आपको थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए था कि हाँ थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था। ऐश भक्त होने से बिजनेस नहीं चलता है। ऐश बातों का राजा है और बातों से आपको मोहित कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया जितना आज तक कोई ढंग का काम नहीं ऐश करके दिया है अभी तक। 2000 करोड़ आप सोच के देखो, 800 करोड़ पहले दे दिया, मजाक है 800 करोड़। आदमी भैया 150 करोड़ के टर्नओवर प्रॉफिट गोली मारो, टर्नओवर पहुंचने में धज्जियाँ उड़ जाते हैं। और आपने क्या किया? लोगों को जोड़ के 800 करोड़ दे दिया। उन 800 करोड़ से एक बिजनेस नहीं बना पाया, फिर दोबारा आपने $143 देके 1200 करोड़ और जुड़वा दिए उसमें। बताओ क्या कर रहा है ऐश? तो इतने 2000 करोड़ मजाक समझ के रखा है आपने, क्या कुछ नहीं कर सकता वो। भाई बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ऐश क्या कर रहा है? मार्केटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो भी कहाँ पे? सिर्फ दुबई। वो भी उसी में, दुबई में भी इसलिए लगा हुआ है कि
वहाँ पे जान पहचान हो गई, पैसे खिला खिला के इधर से काम चले जा रहा है, बस चले जा रहा है। अरे भैया आप देखो ना, वो कनेक्ट कहाँ चल सकता है, किस कंट्री में चल सकता है। आपको पता है जूम इतना जो कमा रहा है, तो आपने कभी सर्वे किया है, आपने कभी रिसर्च किया है कि जूम का सबसे ज़्यादा कस्टमर कहाँ पे है? अमेरिका में है, यूएस में है, वहाँ पे है। दुबई में तो कुछ परसेंट भी नहीं है, इंडिया में भी उतना गिनती में नहीं आ रहा है, और आप मार्केटिंग किए जा रहे हो दुबई दुबई दुबई। यूएस का तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो कहाँ से आपका वायरल होगा? जहाँ पे लोग जिसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो। अब लेकिन आपकी भी गलती नहीं है या ऐश की भी गलती नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करे भी तो क्या करे, प्रोडक्ट ही तैयार नहीं है। वो तो तैयार तब हो जाता है जब पैसे की ज़रूरत हो जाए, प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, और जैसे पैसे मिल जाते हैं फिर से सारी गड़बड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। यही चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हूँ मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप मोटी बुद्धि के हो, आप नहीं समझोगे, लेकिन आपके हर बात का जवाब देना मेरा ज़रूरी है, एनालिसिस करके ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ठीक है बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा कि वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।